नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। और आज हम लोग साक्षात्कार लेंगे श्री प्रकाश बंसल जी का, जो कि वर्तमान में रिव्यू ऑफिसर के पद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कार्यरत हैं। और उन्होंने यूपीपीसीएस 2019 परीक्षा में फाइनली डिप्टी जेलर के पद पर सिलेक्शन प्राप्त किया है। और ये आप जानते हैं कि यूपीपीसीएस 2019 में सीट्स बहुत कम थे, और ऐसे में इन्होंने बहुत ही कम सीट्स में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए यह हासिल किया है। तो आज इनसे हम लोग जानेंगे कि कैसे हमें यूपीपीसीएस 2022 को कैसे अप्रोच करना चाहिए। और बहुत बहुत बधाई सर आपको, आपके इस चयन की उपलब्धि के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी व्यूअर इसको सब सुन रहे हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस परीक्षा में 3 स्टेज होते हैं, और तीनों स्टेज को निकालना, पीटी को निकालना, मेंस को निकालना और इंटरव्यू को निकालना, और फिर इस तरह से सफलता हासिल करना कोई आम बात नहीं है। और यह जो किया है सर आपने, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ बात है। और आपने जो हमारे इस चैनल को अपना जो कीमती समय दिया है अपने सक्सेस का रहस्य शेयर करने के लिए, सर उसके लिए भी हम आपका स्वागत करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच। और सर, जैसा कि आपको विदित है कि 12 जून को यूपीपीसीएस की प्रीलिम्स की परीक्षा होने वाली है, तो बहुत सारे छात्र, बहुत सारे हमारे दर्शक और बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स ये जानना चाहते हैं कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा 12 जून को वो किस प्रकार अप्रोच करें और किस प्रकार उसमें सफलता हासिल करें। इस पे आप अपने कुछ स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों के साथ शेयर किए। सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया ये है कि हम जो प्रीवियस कुछ ईयर्स के क्वेश्चंस हैं 2-3 साल के, उनको हम एनालाइज करें और हम उसको समझें कि किन किन एरिया से क्वेश्चंस हमको ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और उसके अराउंड हम अपनी प्रिपरेशन को अलाइन करें। तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ 2-3 एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। हिस्ट्री उसका जो एक एरिया है, वहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। वो एक एरिया, उसमें एंशंट और मॉडर्न, वहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट एरिया है वो है जनरल साइंस, वहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर, जो कि लगभग अभी 15 दिन बाद हम स्टार्ट करेंगे, तो उसमें लगातार जो क्वेश्चंस रहेंगे पिछले 6 महीने के, ये एरिया। तो कुछ 3 या 4 एरियाज़ हम अपने आइडेंटिफाई करें और उन एरिया से हम अपने क्वेश्चंस को तैयार करके जाएं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रीवियस ईयर पर फोकस बहुत ज़्यादा रहे, क्योंकि हमारी जो स्टेट पीसीएस है, यूपीपीसीएस, उसमें प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, पूछे भी जाते हैं, और वो हमको एनालाइज करने में हेल्प भी बहुत करेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सर, जैसा कि यूपीपीसीएस का जब से पैटर्न चेंज हुआ है और यूपीएससी के तर्ज पे हो गया है, मेंस में जीएस के 4 पेपर होते हैं, तब से बहुत सारे छात्रों के मन में यह है कि कैसे इस पेपर को अप्रोच किया जाए, मेंस में किस प्रकार से तैयारी की जाए कि इसमें सफलता हासिल हो, और इसका क्या कोरिलेशन है मेंस और पीटी का, यूपीएससी और यूपीपीसीएस का, इस पे ज़रा प्रकाश डालिए। बहुत अच्छा आपने ये चीज़ पूछी। यूपीएससी, मुझे लगता है, जो अक्सर मैं फील करता हूँ और अपने स्टूडेंट्स को या जो अपने मेरे जूनियर्स हैं, मैं उनको अक्सर दीज डेज आई कन्वे टू देम इज़ यूपीपीसीएस हैज़ बिकम मिनी यूपीएससी। ये एक मिनी यूपीएससी हो गया है। एंड मोर और लेस जितने भी हिंदी भाषी स्टेट हैं, वहाँ के सारे स्टूडेंट्स यहाँ अपेयर हो रहे हैं, दे आर ऑल्सो गेटिंग सेलेक्टेड। तो जो आपने पूछा हमें मेंस के लिए क्या करना है, इसमें 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला तो ये, जो हमारे पिछले कुछ साल के यूपीएससी के प्रीवियस ईयर हैं, पिछले 5-6 साल के अगर हम देखें, तो उसको अगर हम एनालाइज करें और उनको हम अगर लगाएं, उनका ही हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लगाएं, कि हम उसको प्रीवियस ईयर जो पेपर है, अगर हम बात करें GS1 की, GS2 की, GS3, उसको हम एग्ज़ाम फॉर्मेट में लगाएं, तो वो उनको बहुत हेल्प करेगा। बिकॉज यूपीपीसीएस भी कोशिश कर रहा है उसको इमिटेट करने की, यूपीएससी को उसको फॉलो करने की, और वहाँ से हमारा बहुत अच्छे से कवरेज होगा। GS1 में अगर हम देखेंगे तो हमारा हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, सोशल इश्यूज़,
ठीक है। तो ये जो हम प्रीवियस ईयर 6-7 साल के भी अगर हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो इट वुड अमाउंट टू लगभग 150 के आसपास सवाल, तो उससे हमारा बहुत अच्छे से कवरेज होगा। तो ये एक एरिया है जो हमको बहुत हेल्प करेगा। इफ़ यू वुड आस्क वन थिंग, तो ये प्रीवियस ईयर से हमें करने में बहुत हेल्प मिलेगी यूपीएससी को। सर यूपी पीसीएस में स्केलिंग को लेकर भी लोग बच्चों के छात्रों के मन में एक आशंका है कि जो साइंस ऑप्शनल वाले जो हैं उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा मार्क्स प्राप्त होते हैं और आर्ट्स वाले जो ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं वो कहीं ना कहीं ऑप्शनल में पिछड़ जाते हैं। तो सर प्लीज़ आप ये पहले बताएं कि आपका कौन सा ऑप्शनल रहा है, उसकी स्ट्रेटजी बताएं और साथ में ये भी बताएं कि यूपी पीसीएस 2022 में स्केलिंग को लेकर कैसा रहेगा निर्देश सरकार का। जैसा आपने मेरे ऑप्शनल पूछा, मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था और उससे मैंने यूपीएससी में भी कई अटेम्प्ट्स दिए हैं और यूपी पीसीएस में भी मैंने इसी ऑप्शनल से एग्ज़ाम दिया था। तो बहुत अच्छा ऑप्शनल है, कवरेज ऑफ सिलेबस बहुत अच्छे से हो जाता है और वो एक बेटर ऑप्शन रहता है करने में। और रही बात स्केलिंग की, तो स्केलिंग के थ्रू पिछले जो टाइम में आया है उसमें, तो अभी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा इसमें नोटिफिकेशन में ही ये पहले से कह रखा है कि उसमें स्केलिंग होगी। सर एक प्रश्न और है जो हमारे छात्र, हमारे सब्सक्राइबर, एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि उन्हें परीक्षा किस माध्यम में देनी चाहिए, हिंदी माध्यम में या अंग्रेजी माध्यम में, क्योंकि यूपी पीसीएस ही एक ऐसा आयोग है जो ये अलाउ करता है कि आप विभिन्न विभिन्न पेपर जो है अलग अलग माध्यम में दे सकते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4। तो सर इसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र बहुत चिंतित रहते हैं इसको लेकर, तो सर इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और मैं भी बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ। तो हम लोगों को एक वेरी अक्सर आती है कि सर एग्ज़ाम हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, और बहुत सारे स्टूडेंट जो कि हिंदी मीडियम से हैं, जिनका माध्यम हिंदी है, उनको ये एक भय कहिए या उनको एक ये हेजिटेशन कहिए कि अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो मार्क्स कम आएंगे, हिंदी में लिखेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो दिस हैज़ बिकम आई वुड से इट हैज़ बिकम अ मिथ कि हम हिंदी में लिखेंगे तो नहीं होगा, इंग्लिश वालों को ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं। तो आई वुड से ऐसा जितना मैं समझ पाया हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैं बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को जानता हूँ, सीनियर्स को जानता हूँ जो हिंदी माध्यम में लिख के, हिंदी माध्यम में परीक्षा दे के एंड दे हैव गॉट सेलेक्टेड और बहुत अच्छा रैंक, बहुत अच्छी रैंक उनकी आई है। तो मुझे लगता है जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं, दे शुड नॉट बी वरीड अबाउट कि हम किस माध्यम में दें। वो जिस भी माध्यम में देंगे, अच्छे से लिखेंगे, उनके मार्क्स आई एम श्योर बहुत अच्छे आएंगे। तो ये माध्यम वाला इशू मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस भी माध्यम में वो व्यक्ति कंफर्टेबल है, वो उस माध्यम में एग्ज़ाम देकर अपने अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं और बहुत अच्छी रैंक खा सकते हैं। चलो अगला सवाल जो है मैं यूपी पीसीएस के आपके इंटरव्यू के अनुभव से पूछूंगा कि आपका कौन सा बोर्ड था, क्योंकि अभी तुरंत यूपी पीसीएस 2021 की प्रीलिम्स की मेंस की परीक्षा समाप्त हुई है और इंटरव्यू होने वाला है। तो बहुत सारे छात्र भी जान रहे थे कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए, कैसे किस बोर्ड को टैकल किया जाए, साथ में बहुत लोगों का एजुकेशनल बैकग्राउंड, किस प्रकार से हमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए। सर प्लीज़। मेरा पीके सिंह साहब का बोर्ड था और मेरा जो मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ पिछले 3 साल से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में। तो मेरा जो इंटरव्यू का फोकस था और जो मुझे लगता है वर्किंग एस्पिरेंट जो भी होते हैं, एक कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ इंटरव्यू उनके वर्क एक्सपीरियंस पर रहता है और शुरुआत के मुझे लगता है, और लगभग 20-30% उनके वर्क एक्सपीरियंस के अराउंड रहता है। तो सेम वाज इन माय केस। मेरे इंटरव्यू में उन्होंने जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस है उस पर उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे और जो मैंने काफ़ी अच्छे से आंसर भी किए बिकॉज आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर देम। और उसके बाद जो मेरा मैंने बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया है, तो मेरे उन्होंने ग्रेजुएशन का जो कहते हैं सब्जेक्ट है उससे कुछ उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, बेसिक चीज़ें जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन में कर सकते हैं, ई गवर्नेंस से हम कैसे लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन में तकलीफ़ों को कम कर सकते हैं एग्रीकल्चर में और बाकी सारे एरियाज़ में। ये क्वेश्चन
बाकी पुलिसिंग व्यवस्था में कैसे सुधार लाना चाहिए उस पर सवाल पूछे गए। फिर जो मेरा ऑप्शनल है एंथ्रोपोलॉजी, उससे भी उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। तो जो भी जिन लोगों ने मेंस दिए हैं अभी एंड दे आर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट और अभी वो इंटरव्यू के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं उनको यही 4-5 और ये दिस इज़ द बेसिक रूल फॉर इंटरव्यू एंड इट गोज़ फॉर द सेम। यूपीएससी के लिए भी यही मोर और लेस तरीका रहता है और यही तरीका यूपी पीसीएस में लगभग हमारे 4-5 एरियाज़ रहते हैं इंटरव्यू में, जिनके अराउंड हमको अपनी तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहला जो हमारा ग्रेजुएशन का जो भी हमने बीटेक किया है या हमने एमएससी किया है या जो भी हमारा बैकग्राउंड है, उस पर हमको तैयारी करनी है सबसे पहला। नंबर 2, जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो हमको बहुत अच्छे से तैयार करना है। नंबर 3, जो हमारा करंट अफेयर है जो चल रहा है पिछले 5-6 महीने में, उस पर हमको अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। नंबर 4, अगर हमारा वर्क एक्सपीरियंस है उस पर हमको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। आई हैव टॉक्ड विद अ लॉट ऑफ पीपल। कई बार क्या होता है, जो हमारा वर्क एक्सपीरियंस होता है उस पर हम तैयारी बहुत अच्छे से नहीं कर पाते एंड इट गोज़ वेरी बैड विद द बोर्ड, कि जो आप लगभग 2-2.5 साल से 3 साल से या आप जिस फील्ड में हैं जो काम कर रहे हैं, अगर आपने वो बहुत अच्छे से तैयार नहीं किया है और बोर्ड ने अगर वो उस एरिया से सवाल पूछे और हम उनको अच्छे से आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो हमारा जो भी वर्क एक्सपीरियंस है उस पर हमको बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। तो ये लगभग हमारे 4-5 एरियाज़ हैं। और हमारा जो होम डिस्ट्रिक्ट है, अगर कोई यूपी के बाहर से है तो उसको अपना होम डिस्ट्रिक्ट, और यूपी में है तो वो व्यक्ति जिस भी डिस्ट्रिक्ट से है उसको बहुत अच्छे से थॉरली तैयार करे एंड यूपी के बारे में। तो ये 5-6 एरियाज़ हैं। और सर मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्योंकि यूपीएससी में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके सारे अटैम्प्ट एग्जॉस्ट हो चुके हैं, जैसे जनरल कैटेगरी में जिन्होंने 6 अटैम्प्ट यूज कर लिया है, या फिर जिनके एज बार्ड हो गए हैं, जिनकी एज ख़त्म हो गई है। तो ऐसे छात्रों को आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें यूपी पीसीएस की कैसी तैयारी करनी चाहिए, क्या उनकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और क्या अंतर है यूपीएससी और यूपी पीसीएस की तैयारी में, और क्या समानताएं हैं, इस पे ज़रा सर आप प्रकाश डालिए। मैं यही कहूँगा कि जो यूपीएससी और यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन है, ये मोर और लेस काफ़ी हद तक अब अलाइंड हो चुकी है। अगर हम बात करें, पहले मेंस की बात करूँ, तो मेंस इसका सिलेबस और प्रिपरेशन बहुत हद तक यूपीएससी और यूपी पीसीएस में अलाइंड है। तो उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा फिक्र या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बात करें अगर हम प्रीलिम्स की, तो उसमें थोड़ा सा अंतर है यूपीएससी में और यूपी पीसीएस में। तो जो हमने शुरुआत में सर आपने प्रश्न पूछा था कि यूपी पीसीएस में 2-3 एरियाज़ जो स्पेसिफिक पूछते हैं, जैसे जनरल साइंस, काफ़ी लगभग 20-25 सवाल रहते हैं, तो वो हमको स्पेसिफिकली यूपी पीसीएस के लिए करना है। और जो करंट अफेयर का नेचर होता है वो बहुत अलग है यूपीएससी और यूपी पीसीएस में। तो उसके लिए कई सारी मैगजीन्स हैं जो एग्ज़ाम से लगभग 15-20 दिन 25 दिन पहले आ जाती हैं। तो ये 2 एरियाज़ में जो मुझे लगता है डिफरेंस है यूपीएससी में और यूपी पीसीएस में। पहला जनरल साइंस, दूसरा करंट अफेयर का नेचर, जिस नेचर के क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे जाते हैं और जिस नेचर के क्वेश्चंस स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, चाहे राजस्थान पीसीएस हो। तो ये 2-3 बेसिक डिफरेंस हैं जिसको हम ध्यान में रखते हुए अगर हम तैयारी करेंगे अपने यूपी पीसीएस की, तो आई एम श्योर इसमें हमको सफलता मिलेगी और हम प्री को बहुत अच्छे से, प्री मेंस इंटरव्यू को हम अच्छे से क्लियर करेंगे। आपने सर हमारे चैनल को कीमती समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण बातें शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो ये थे श्री प्रकाश बंसल जी, जिन्होंने डिप्टी जेलर के पद पर चयन प्राप्त किया है यूपी पीसीएस 2019 की परीक्षा के थ्रू। बहुत बड़ी बात है, इतने कम सीटों में चयन प्राप्त करना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। लोगों को, सभी व्यूअर्स को, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, आगे देखेंगे, उनको मेरा बहुत ऑल द बेस्ट विशेस। और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप इसमें कमेंट्स में डालें, और सर भी कोशिश करेंगे, हम भी कोशिश करेंगे उनका आंसर्स दें। बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।